नमस्कार मित्रों, मैं आपकी जानी पहचानी आभा मेहता और आज आप सबके साथ जुड़ रही हूं गाजियाबाद वैशाली से। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स मीट B5 मास्टरी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं अपना उद्बोधन शुरू करूंगी वहीं से जहां कल मैंने छोड़ा था कि काशी मीट बनारसिया 2024 जो कि होने जा रहा है 16 नवंबर 2024 को, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। द काउंटडाउन हैज बिगन। Yesterday was day 4, today is day 3। आज के तीसरे चौथे दिन हम होंगे बनारस में, जहां पर होने जा रहा है एक ऐतिहासिक उत्सव और कार्यक्रम जिसका नाम है काशी मीट बनारसिया। ये कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के तत्वाधान में। इस समारोह की, इस उत्सव की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनों ने अपनों के लिए अपनों के साथ सजाया है। इसलिए अगर आप काशी में हो उस दिन, तो चाहे आप डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के सदस्य हैं या नहीं, आपको होना चाहिए वहीं जहां होंगे हम सभी। और वो स्थान है आनंदम, वो स्थान है महामना सम्मान संतति सभागार। जरूर पहुंचेगा महामना संतति सम्मान सभागार में, जो कि है आनंदम में, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत पास, जो कि है 80 घाट के भी बहुत पास। मतलब कि आप अगर काशी में हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आनंदम से गुजरे बिना आप काशी के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे। इसलिए याद रखिए, वहीं पहुंचना है आपको जहां होगा साहित्यकारों का समागम। और उस समागम में हो रहा होगा सबसे पहले सत्र में 14, जी हां, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 14 पुस्तकों का विमोचन। वही 14 की रकम जो 14 बरस का वनवास मिला था भगवान श्री राम को। जब वो अयोध्या वापस पहुंचे तो दिवाली मनाई गई थी। उसी दिवाली को देव दिवाली के उत्सव पर हम मना रहे हैं 16 नवंबर को काशी बनारस में। और उद्घाटन होगा, विमोचन होगा, लोकार्पण होगा 14 पुस्तकों का। उन्हीं 14 पुस्तकों के विषय में आपको यहाँ पटल पर हम जानकारी देते चले आ रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम देंगे जानकारी एक और पुस्तक की जिसका नाम है अभिप्रेरणा द मोटिवेशन। तो चलिए मैं अभिप्रेरणा द मोटिवेशन पर पहुंचे उससे पहले एक बार फिर आह्वान कर रही हूं आप सभी का कि यदि आप हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, हमारे समूह के सदस्य हैं, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, आपका स्वागत है। आप पहुंचिएगा काशी वाराणसी में, जहां पर हम सब होंगे, क्योंकि हो रहा होगा एक महोत्सव साहित्य के नाम पर, साहित्यकारों के नाम पर, और लेखन, काव्य और कविता की एक अविरल धारा वहां बह रही होगी। उसका रसास्वादन करने आप जरूर आइएगा। साथ ही याद रखिएगा कि रसास्वादन केवल शब्दों और भावों का नहीं, उस मधुर मिलन का भी होने वाला है जो एक दूसरे को मिलने के बाद हुआ करता है। साथ ही ये न्योता है आपको डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, उनकी अर्धांगिनी कात्यायनी पांडे, आदरणीय माताश्री के माध्यम से, कि सिर्फ रसपान और की ही सुविधा नहीं है, अभी तो जलपान की भी सुविधा है। तो आइएगा सुबह की चाय पर, नाश्ते पर, दोपहर के भोजन पर और रात के प्रीति भोज पर, और अगर बीच में चाय की आवश्यकता पड़ी तो उस पर भी, क्योंकि हम होंगे एक साथ तो बिना शक्कर की चाय भी मीठी लगेगी, और अगर शक्कर के साथ मिठाई के साथ परोसी जाएगी तो और मीठी लगेगी। तो चलिए आगे बात ना बढ़ाते हुए मैं पहुंचती हूँ वहां जहां से हम बात शुरू करेंगे अभिप्रेरणा द मोटिवेशन की। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। या फिर वो कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। या फिर वो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यही होती है उस बंदे की रजा जो स्वयं को मोटिवेट करके रखता है, जो अपने अंदर की प्रेरणा से प्रमाणित होता है। तो चलिए आज मैं जिस पुस्तक की बात आपके साथ करने वाली हूं वो पुस्तक है अभिप्रेरणा द मोटिवेशन। मैं इस पुस्तक की बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन होगा 16 नवंबर 2024 को डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम काशी बनारसिया में। प्रथम सत्र में होने वाली 14 पुस्तकों के विमोचन में से एक पुस्तक का नाम है अभिप्रेरणा द मोटिवेशन।
मैं आपको बताती हूं अभिप्रेरणा द मोटिवेशन इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है, ये पुस्तक खास क्यों है और ये पुस्तक क्यों बनी विमोचन के लिए तैयार केवल उसी दिन जिसका नाम है 16 नवंबर 2024। तो मित्रों, अभिप्रेरणा द मोटिवेशन जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक मानवीय आत्मा की उस शक्ति तत्व का प्रमाण है जो विपत्ति और विपदा के सामने खड़ी हो जाती है और स्वयं को पुनः निर्माण करने की प्रेरणा देती है, जीवन को फिर से संजोती है, हार के आगे जीत का संदेश देती है। एक सच्चे अर्थ में यदि आप मुझसे पूछो तो अभिप्रेरणा द मोटिवेशन एक ऐसा कथा संग्रह है जिसमें लगभग 51 कहानियां हैं, जिनमें से 12 कहानियां अंग्रेजी में लिखी गई हैं और बाकी की कहानियां हिंदी में हैं। और एक एक कहानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की यात्रा पर लेकर जाती है, निराशा से संकल्प करके पुनः उठने की प्रेरणा देती है। याद रखिए कि हम जब एक बार गिरते हैं और बार बार उठने का प्रयास करते हैं तो अक्सर उस हार पर हार जाते हैं, जिसके बाद हम उठने की कोशिश नहीं करते। क्या मालूम कामयाबी उसी एक प्रयास के पीछे छिपी हो। अभिप्रेरणा द मोटिवेशन ऐसी ही कहानियों का संग्रह है जो हमें इस बात का संकल्प करवाती है कि हार के आगे जीत है, एक बार और, बस एक बार और उठने का प्रयास करना है, सफलता वहीं कहीं दस्तक दे रही होती है। इस कहानी के, इस संकलन की जो प्रत्येक कहानी है उसको डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के सदस्यों ने और साथ ही कुछ बाहरी लेखकों ने, जो हमारे समूह के आज तो सदस्य नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इन कहानियों को पढ़कर, इन कहानियों से जुड़कर वो प्रयास करेंगे डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के बारे में जानने का, आपको मेरे को समझने का, हमारे संस्थापक के माध्यम से इस समूह के साथ जुड़ने का। वो बाहरी लेखकों ने भी अपने जुनून के साथ, अपनी लेखन की स्पर्धा के साथ, अपनी लेखन की स्किल के साथ इन कहानियों को अंजाम दिया है। बहुत खूबसूरत एक एक कहानी बन के निकली है और ये सभी लेखकों का एक विविध समूह है। कुछ जो डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह से जुड़े हुए हैं, कुछ जो नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हमारे ही सनातन परंपरा के साथ इत्तेफाक रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो इस देश की भूमि पर भी नहीं रहते, शायद विदेशों में बसते हैं, लेकिन फिर भी अभिप्रेरणा द मोटिवेशन एक ऐसा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसके साथ हर इंसान जो मानवीयता से प्रेरित होता है वो जुड़ने का प्रयास करता है। अभिप्रेरणा द मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसमें 12 कहानियां आंग्ल भाषा में लिखी गई हैं और बाकी हिंदी में लिखी गई हैं। कुल मिलाकर 51 लेखकों ने जुड़कर इस कहानी संग्रह को तैयार किया है और इस कथा संग्रह को तैयार करने में इन 51 लेखकों में कम से कम 3 देश शामिल हैं, भारत, नेपाल और अमेरिका सहित और भी शायद 1-2 देश हों जहां से लेखकों ने इस कहानी, अपनी अपनी कहानी हमें भेजकर अभिप्रेरणा द मोटिवेशन पुस्तक में शामिल करने को कहा और ये कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये 3 विभिन्न देशों से ये लेखक आते हैं तो वो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न आचार विचार, विभिन्न व्यवहार से संबंध रखते हैं और उन सभी की आवाजें और दृष्टिकोण भिन्न हैं, उन सभी की समस्याएं, विपदाएं और कठिनाई की कड़ियां अलग हैं, लेकिन जो एक सूत्र उन्हें एक साथ बांधता है इन सब कथाओं को, वो कथा का सूत्र है मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। प्रश्न ये उठता है कि दृष्टिकोण क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, प्रेरणा क्या होता है। हर एक कहानी जो इस पुस्तक में लिखी गई है, हर एक कहानी जो इस कथा संग्रह का हिस्सा है, अभिप्रेरणा द मोटिवेशन को ही रेखांकित करके चलती है। भारत के दिल से लेकर अमेरिका के शहरों तक, छोटे गांवों से लेकर महानगरों तक, ये कहानियां उन अनुभवों को एकत्रित कर रही हैं जो दुनिया भर के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभिप्रेरणा की एक और विशेषता यह है कि ये प्रत्येक लेखक की अपनी अनोखी यात्रा है। उसने किसी से उधार नहीं मांगी। वो यात्रा इतनी निजी है कि या तो वह स्वयं से संबंधित है, उनकी अपनी आपबीती है, या किसी बहुत निकट मित्र या संबंधी से जुड़ी हुई है। कई लेखकों के लिए लेखन की दुनिया में ये उनका पहला कदम है और जीवन से मिली सीख और संघर्षों को साझा करने की एक कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है और बहुत बहादुरी भरी शुरुआत है, क्योंकि अक्सर हम अपने साथ हुए जो नकारात्मक या नेगेटिव
हालात होते हैं, वक्त की जो मार हमें पड़ रही होती है, उसे हम साझा करने से कतराते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि ये उनके लेखन प्रयास की प्रथम कड़ी है और एक बहादुरी भरा प्रयास है, जिसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे लेखकों में बहुत सारी महिलाएं शामिल हैं और ये महिलाएं जरूरी नहीं कि केवल डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह या अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के सदस्य हों। ऐसी महिलाएं हैं जो देश विदेश में रहती हैं, वो भारतीय मूल की भी हो सकती हैं और कई जिन्होंने आंग्ल भाषा में लिखा वो भारतीय मूल के होते हुए भी उस भूमि में जन्म लेकर वहीं रच बस गई हैं। इसलिए उनकी भी वाणी का प्रतिनिधित्व, उनकी भी विचारधारा का प्रतिनिधित्व अभिप्रेरणा द मोटिवेशन में किया गया है। हमारे कई लेखक, जैसे मैंने आपसे कहा, महिलाएं भी हैं और हमारे कई लेखक युवा भी हैं। हमारे जो सबसे कम उम्र की जो लेखिका हैं हमारी पुस्तक की, वो लगभग 24 बरस की हैं। 24 बरस की ही इस कोमल आयु में उनके साथ जिंदगी ने वो उनको कटु अनुभव दे दिए कि एक झटके में उनको जिंदगी की पाठशाला ने वो पाठ पढ़ा दिया कि वो उनकी पुस्तक, उनकी कहानी का केंद्र बिंदु बन के आया। वो कौन सी कहानी है, वो कौन सी 25 बरस की 24 बरस की युवती है, इसके विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको उसके लिए कहानी पढ़नी पड़ेगी। किंतु कहानियों में हर कहानी एक नूतन संदेश लेकर आपके बीच आ रही है, लेकिन हर नूतन संदेश उसी बिंदु पर आकर समाप्त होता है कि स्वयं को गढ़ने के लिए और वक्त की मार से भिड़ने के लिए हमें अपने अंदर की प्रेरणा को स्वयं जागृत करना पड़ता है और उसी प्रेरणा को कहा जाता है अभिप्रेरणा, द मोटिवेशन। ये कहानियां जितनी भी हैं, हर लेखक की कहानी, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत निजी है। उनके धैर्य, उनकी दृढ़ता और आशा के संदेश से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर सत्या होप टॉक्स का पर्पस, मिशन और विजन है कि हम आशावादी संस्थान हैं। हम जिंदगी में, समाज में आशा के तत्व को लेकर, आशा के संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही ये कथा संग्रह जिसका नाम है अभिप्रेरणा, द मोटिवेशन, बिल्कुल उसी आशावादी भाव को लेकर आगे चलता है कि हारना शायद जीवन में हमें कभी ना कभी पड़ता है, या यातनाओं के आगे या जीवन की परिस्थितियों के आगे, लेकिन असल हार तब होती है जब स्वयं को खड़ा करने से हम इनकार कर देते हैं। हर कहानी उस एक तत्व को रेखांकित करके चलती है, दिल को छू के जाती है, और जिन्होंने भी कभी संघर्ष करके दोबारा खड़े होने की कोशिश की है, वो सभी लोग जब इन कथाओं को पढ़ेंगे तो प्रेरित तो होंगे ही होंगे। साथ ही यह भी हो सकता है कि यदि आज वे जूझ रहे हैं किसी ऐसे परिस्थिति से, तो उससे निकलने का भी प्रयास करें। यह संग्रह एक व्यक्तिगत विकास का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है और एक बहुत गहन प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ये कहानियां, जैसे मैंने आपसे कहा, अत्यंत व्यक्तिगत है, इसलिए भावनाओं से भरी हुई हैं। कभी कभी इतनी संवेदनशील है कि उनमें काव्यात्मकता की झलक मिल सकती है, और कभी कभी इतनी सीधी और स्पष्ट है कि ऐसे लगता है कि हम अखबार में किसी सूचना या समाचार को पढ़ रहे हो, क्योंकि मनस्थिति और मनोभाव हर व्यक्ति और लेखक का अलग होता है। हमें ये जो कहानियां इस बात के लिए आमंत्रित कर रही हैं कि हम इन लेखकों की उस यात्रा को न केवल जिए उनके शब्दों के माध्यम से, अपितु उनमें निहित उस संदेश को, उस प्रेरणा तत्व को अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास करें, जिस मुद्दे को लेकर, जिस केंद्र बिंदु को लेकर ये कहानियां लिखी और गढ़ी गई हैं। ये कहानी की यात्रा जो है, ये कथा संग्रह जो है, हमें प्रत्येक लेखक के साथ चलने का अवसर भी देती है, उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी जीन को खुलकर सामने रखने का प्रयास भी करती है। हर कहानी उनके धैर्य का गुणगान करती है, उस क्षण का अन्वेषण करती है जब किसी की आंतरिक शक्ति एक विद्रोह कर उठती है और परिस्थिति से लड़ने के लिए दुर्गा शक्ति का रूप लेकर सामने आ जाती है। उस दुर्गा शक्ति के अवतरण को कहा जाता है अभिप्रेरणा, द मोटिवेशन। पाठकों के रूप में हम उनकी साहस से प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये कहानियां इतनी प्रेरणादायक हैं। उनके संकल्प से हम प्रभावित होते हैं और उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सुक भी हुआ करते हैं। यद्यपि कुछ कहानियां निस्संदेह आपकी आंखों में आंसू ला सकती हैं, किंतु हर कहानी अंततः उत्साहित करती है, क्योंकि वो जीत का और सफलता का संदेश दे के आती है। ये साधारण व्यक्तियों की असाधारण दृढ़ता की सच कहानी है। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम बीइंग अ जीरो to a hero. So walk the path along with these stories, because each story tells you
that there is hope even when you are faced with hopelessness. जब आप बिल्कुल निराशा के सामने खड़े होते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा जुगनू आशा का संदेश दे सकता है. There is always hope beyond hopelessness. So take the courage to have the courage to take that one step forward. That is what these stories tell you. ये पुस्तक अपनी पृष्ठभूमि से परे जाकर लोगों को प्रेरित करने की शक्ति रखती है और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है जो इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में सुनेंगे. ये मानवीय क्षमता को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है. एक हम काव्य श्रद्धांजलि एक कथा श्रद्धांजलि समझ सकते हैं आप इसको. चाहे जीवन हमें कोई भी चुनौती दे दे, लेकिन यदि हमारे पास प्रेरणा का सूत्र है तो देयर इज स्टिल होप टिल द टाइम यू होल्ड ऑन टू द थ्रेड ऑफ मोटिवेशन, नो मैटर हाउ वीक इट इज. इस संकलन में योगदान देने वाले मैं सभी साहसी मित्रों को धन्यवाद भी कहती हूँ और उनका अभिनंदन भी कहती हूँ, क्योंकि इसमें शामिल है जीवन के उदास क्षणों में एक नई सरगम को छेड़ देने जैसी कहानियां. इन कहानियों में शामिल है कुछ ऐसे तत्व जिसमें लोगों ने कभी न कभी अपने उलझे हुए रिश्तों को सुलझा लिया और कभी कभी सुलझे हुए रिश्तों में एक ऐसी नई किरण देख ली जिससे उनके रिश्तों ने परवाज देख ली. इन कहानियों में शामिल है एक ऐसी कहानियां जिसमें लोगों ने कभी तो आगे की सुध लेने की कोशिश की और कभी हार कर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां उन्हें एक अपने विगत में एक ऐसी प्रेरणा मिली जिससे उन्होंने यू टर्न लेने का फैसला कर लिया. लेकिन कुछ भी हो, वो यू टर्न उन्हें एक नई मंजिल की तरफ लेके गया जो आगे की तरफ, जो सफलता की सूचक है. इन कहानियों में शामिल है किसी की ऐसे सपनों की उड़ान जिसमें उन्होंने अपने सपनों के महल को यथार्थ का रूप तक दे दिया. किसी के कहानी में शामिल है वो इच्छा जो अधूरी रह गई, लेकिन फिर उन्होंने प्रयास किया किसी और की अधूरी इच्छा को पूरा करने का या अपने सपनों को एक नए मोड़ दे देने का. इसमें शामिल है किसी की ऐसी कहानी जिसने विपदा के आगे घुटने ना टेके, वो कुंदन से दमक कर बाहर निकल आया और अपने व्यक्तित्व को निखार दे दिया. इसमें शामिल है कोई ना कोई ऐसी कहानी जिसमें उड़ने से पहले ही नियति ने किसी के पंख काट दिए, लेकिन फिर भी उसके कटे हुए पंखों के साथ उसने हौसला उड़ने का नहीं छोड़ा पर दौड़ना सीख लिया. ये कहानी है अभी प्रेरणा, तो मोटिवेशन. इसमें कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी युवती की एक ऐसी कहानी है जिसमें उसने अपने कम उम्र में भी अपने साथ ईश्वर के साथ को पाया. उसने ईश्वर में अपनी आसक्ति को पावन पुनीत पुस्तक ईश्वर की लेकर उसने उससे प्रेरणा ग्रहण की और वो आगे बढ़ने का प्रयास किया और फिर उसने सीखा जीवन की पाठशाला का वो पाठ जो उसे आगे के लिए तैयार कर चला गया. कहानियों में निहित जो विषाद है वो तो है ही, क्योंकि विपदा विषाद की सूचक होती है. विषाद है, लेकिन अंततः हर कहानी आशावादी है. अंततः हर कहानी सफलता तक लेकर जाती है. अंततः हर कहानी इस बात को बताती है कि यदि आप अपने अंदर की निहित प्रेरणा को जागृत कर लेते हैं और जागृत होकर, मोटिवेटेड होकर अपनी विषम परिस्थितियों से जूझते हैं तो आप अपने ही समुदाय में सूर्य बनकर निखर सकते हैं. और ऐसी भी एक कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी. इसमें कहानी है दृढ़ता की, दृष्टिकोण की, आत्मविश्वास की, धैर्य की. इसमें कहानी है लोगों को प्रेरणा देने की. इसमें कहानी है समाज सेवा की. इसमें कहानी है ऐसे रिश्तों की जिसमें जीवन और मृत्यु से झेलते हुए लोगों ने किसी के साथ अपनी श्वासें दे दी ताकि वो जीवन की ओर रुख करने लगे. इसमें अगणित ऐसे क्षण आएंगे इन 51 कहानियों में जब आप क्षण भर को सोचकर सोचेंगे, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हो सकता है. इसमें कहानी है हर उस परिस्थिति की जीवन के साथ, हर उस आयु वर्ग की जिसके साथ मेरा और आपका रिश्ता रहता है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देके जाती है कि दिस इज नॉट द एंड. मैं धरती पर एक अधूरी कहानी लेकर नहीं आया था, तो दिस न कितनी भी कठिन हो ये परिस्थिति, इसे एक दिन जाना ही है, इसका एक दिन अंत होना ही है. नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, इट इज नॉट द एंड. दिस टू शैल पास. हर कहानी अभी प्रेरणा द मोटिवेशन की, चाहे वो आंग्ल भाषा में लिखी हो, चाहे वो मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव से प्रेरणा लेती हो, चाहे वो तूफानों में कश्ती चलाने की प्रेरणा लेती हो,
बात अंततः वहीं आके खत्म होती है कि यदि भगवान ने हमें यहाँ इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजा है तो अधूरी कहानी के साथ तो हम वापस नहीं लौट सकते। लेकिन उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी वो बिंदु कहाँ से ढूंढा जाए जो हमें जीने की प्रेरणा दे, उस बिंदु को ढूंढने का एक आसान तरीका है अभिप्रेरणा द मोटिवेशन में लिखी गई हर कहानी, जिसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि ये पुस्तक उठाइएगा। ये मिलेगी आपको 16 नवंबर 2024 को काशी बनारसिया में, और उसके उपरांत जो पुस्तक मेला लगाया जाएगा वहां पर भी ये आपको मिलेगी। लीजिए उस पुस्तक को, समझिए उस कहानी को। और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो युवावस्था के कगार पे खड़े हैं तो निवेदन कर रही हूं मैं आपसे कि इस पुस्तक की एक एक कहानी उस बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि इस पुस्तक को, जैसे मैंने आपसे कहा, लिखने वाले कुछ लेखक बहुत युवा लेखक हैं, 24-25 साल की उम्र के बच्चे जिन्होंने इस कहानी संग्रह में योगदान भी दिया है। मैंने आपसे कहा अभिप्रेरणा केवल एक कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक प्रकाश स्तंभ है, ये एक उजली किरण है, ये धैर्य की पुकार है और एक कोमल परंतु दृढ़ अनुस्मारक है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत होते हैं। हमारे साथ इस अद्भुत कार्य को अंजाम देने के लिए लेखकों ने तो अपना काम और योगदान किया ही, किंतु इस प्रयास का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, जो कि डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के संस्थापक भी हैं और अभिप्रेरणा द मोटिवेशन के लीड एडिटर या संपादक भी रहे। धैर्य और संकल्प को उजागर करने की जो उनकी भावना है, उसी ने इस संग्रह की रचना को प्रेरित भी किया है और ये सुनिश्चित भी किया है कि हर कहानी की प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई से हमारे जो पाठक हैं वो जुड़ सके। संपादक मंडल में आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के साथ और भी हमारे डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के सदस्य जुड़े हुए थे। इस अदना सी आभा का भी ये सौभाग्य था कि वो संपादक मंडल में सह संपादक की भूमिका में थी और मैंने स्वयं ये कहानियां पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैं इतनी जिज्ञासा के साथ और इतनी उत्तेजना के साथ आपसे ये कह रही हूँ कि इन कहानियों को पढ़िए। मेरे साथ मेरा सौभाग्य रहा, सह संपादक मंडल में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, जो कि सह संपादक रहीं, आदरणीय तस्लीम फातिमा जी, जिनकी कर्मठता के बिना इस पुस्तक को अंजाम दे पाना शायद कठिन नहीं, असंभव हो सकता था, और आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, जो हमारे अग्रज भी हैं और बहुत दिशा दर्शन दिया उन्होंने इस पुस्तक के संपादन में, इस पुस्तक से जुड़ी हुई कहानियों को एक रुख देने में, एक मोड़ देने में, कि किस तरह से उसमें से अभिप्रेरणा का निहित तत्व बाहर निकाला जा सकता है। हर व्यक्ति, हर सह संपादक मंडल के हर सदस्य के प्रति मैं स्वयं आभारी हूं, क्योंकि ये एक बहुत स्वर्णिम मौका था एक ऐसे कथा संग्रह से जुड़ने का जो जीवन का संदेश देके गया। हमारे सह संपादक मंडल के हर सदस्य ने अपनी योग्यता से अधिक योगदान दिया है। रातों को जागे हैं, दिनों में बैठ कर फोन घुमाकर लेखकों से बातें की हैं, ताकि हम उनकी कहानी के साथ कोई ऐसी गलती या धृष्टता न कर बैठें अनजाने में, जिससे वो तत्व जिसको वो निर्धारित करके आगे लोगों तक, पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो धूमिल हो जाए। तो मैं आभारी हूं अपने संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की, जिन्होंने इस पुस्तक की संरचना के विषय में सोचा और मुझे सह संपादन का योगदान में भागीदारी दी। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, तस्लीम फातिमा बहन और अग्रज श्रीकांत तेलंग जी का, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से मुझे और पाठक समूह को इस रचना के इस पुस्तक में निहित जो कहानियां हैं उनके आनंद के लिए मार्गदर्शन दिया। तो चलिए, मैं इस प्रतिभाशाली संपादकीय टीम से धन्यवाद कहने के बाद यही कह सकती हूँ कि वे केवल एक संकलन को ही अंतिम रूप नहीं दे रहे थे, बल्कि एक ऐसी साहित्यिक कृति को तैयार कर रहे थे जो प्रत्येक कहानी के हृदय में मौजूद धैर्य, आशा और परिवर्तन का संदेश लेकर समाज के सामने उपस्थित होना चाहती है। संपादक समूह की गुणवत्ता और संवेदनशीलता के प्रति जो आस्था डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने रखी थी, मुझे लगता है कि वो इस कहानी की संग्रह के हर पृष्ठ में झलकेगी, जिससे अभिप्रेरणा द मोटिवेशन केवल एक प्रेरणादायक कृति ही नहीं, अपितु एक मनोरंजक कृति भी होकर हमारे पाठकों के समक्ष सामने आएगी। ये पाठकों के लिए एक उपहार भी है और हम सभी डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के सदस्यों के लिए एक गौरवमयी क्षण भी।
अंत में मैं बस केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हम आशा करते हैं कि अभिप्रेरणा द मोटिवेशन आपके लिए केवल शांत पलों में ही आपका साथी न बने, अपितु कठिन समय में भी ये पुस्तक आप उठाएं, क्योंकि इस पुस्तक से मिलेगा आपको आशा का संदेश। प्रिय पाठकों, हमें आशा है कि इन पन्नों में आपको प्रेरणा का संबल मिलेगा और उन लोगों की साहस का आदर करने की प्रेरणा भी मिलेगी जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का हंसते हंसते सामना किया है और उन क्षणों से जीतकर आज वो वहां खड़े हैं जहां आप और हम मुस्कुराकर उनकी कहानियां पुस्तक में पढ़ रहे हैं। क्योंकि याद रखिए कि जो आज खड़ा है उसने दर्द को पाला है, जो आज चल रहा है उसने दर्द को पाला है। उसके पांव के नीचे देखो, कभी ना कभी वहां रहा एक छाला है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें सफर तय करने वालों को, कभी कभी आंधियों के बीच उन्होंने दीपक में लौ को भी दिया उजाला है। तो समझिए कि अभी प्रेरणा द मोटिवेशन एक अनुस्मारक और ऐतिहासिक कृति होने जा रही है और मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रही हूं कि इस पुस्तक में निहित कहानियों को पढ़िए, इस पुस्तक को मंगवाइए और यदि आप 16 नवंबर काशी बनारसिया में हैं तो आप पुस्तक मेला से इस पुस्तक को खरीदने के विषय में विचार कर सकते हैं। ये पुस्तक निस्संदेह युवा पीढ़ी को, घर के सभी सदस्यों को एक मार्गदर्शन देने का काम कर सकती है। द बुक holds aspirational, inspirational, motivational stories, and I encourage you to purchase the book and hand it over to the younger generation or to anyone who believes they can deal with the atrocities of life, they can deal with the adversities of life with smiles and a bit of sprinkled motivation. तो चलिए, जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूं कि यदि इस कहानी में लिखे किसी भी लेखक से आप संपर्क करना चाहते हैं या संपादकीय टीम से बात करना चाहते हैं तो कृपया डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के साथ संपर्क स्थापित करें। हम फेसबुक पर डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह, मास्टरी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट और हिंदी में कवि के साथ कॉफी के नाम से उपस्थित हैं। आप हमें फेसबुक पर कवि के साथ कॉफी में ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं और आप यदि डॉक्टर सत्या होप टॉक्स, कवि के साथ कॉफी या डॉक्टर सत्या मीट B5 नाम के चैनल्स को सब्सक्राइब या फॉलो करेंगे तो ऐसी विशेष जानकारियां आप तक अवश्य पहुंचती रहेंगी। और यदि आप प्रेस से संबंध रखते हैं, यदि आप किसी अखबार या पत्रिका से संबंध रखते हैं और किसी भी लेखक के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो भी आपको डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के संस्थापक डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के साथ ही संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और अब जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमें ये साझा करते हुए अत्यंत गर्व है कि अभी प्रेरणा के साथ ही 13 अन्य पुस्तकों का भव्य विमोचन डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के तत्वाधान में 16 नवंबर को पवित्र शहर काशी वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम महामना संतति सम्मान सभागार आनंदम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास 80 घाट के पास है, वहीं आयोजित किया जाएगा। प्रेस और मीडिया के सदस्यों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस अवसर से ना चूकें, क्योंकि हम डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के प्रतिभाशाली लेखक सदस्यों द्वारा रचित 14 न्यू बुक्स, नई पुस्तकों का विमोचन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक पुस्तक अपनी एक अलग कहानी लेकर, अपने एक अलग काव्य संदेश लेकर, अपनी एक अलग विधा और अपनी एक अलग भाव यात्रा को लेकर आपके सामने उपस्थित होगी। कुछ भी हो, ये सभी पुस्तकें कलात्मक कौशल की एक प्रतिमान बन के आपके समक्ष आएंगी। आइए अपने कैलेंडर में इस पुस्तक विमोचन समारोह का सत्र, समय और तिथि निर्धारित कर लीजिए। इस अविस्मरणीय सुबह में 16 नवंबर को यदि आप 8:45 बजे आनंदम में होंगे, महामना संतति सम्मान सभागार के उद्घाटन में शामिल होंगे, तो आपको मिलेगा मौका 14 अविस्मरणीय पुस्तकों के पुस्तक विमोचन में शामिल होने का। मुझे आशा है कि ये सारी जानकारी आपने अपने पास नोट कर ली होगी, क्योंकि ये जानकारी है उस महोत्सव की जो आयोजित हो रहा है 16 नवंबर 2024 को काशी बनारस में। कार्यक्रम का नाम है बनारसिया और ये आयोजित हो रहा है डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह के तत्वाधान में। तो पहुंचिएगा, 9 बजे तक सुबह पहुंच जाइएगा। 16 नवंबर को आनंदम में एक अच्छी सीट हासिल कीजिएगा और साहित्य तथा अजेय मानवीय आत्मा के इस जश्न का आनंद जरूर उठाइएगा। नमस्कार।